गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड इस चैप्टर का लास्ट पार्ट देखेंगे। हमने पढ़ा कि राक्षस जो था जब वो किसान के पास गया और उसने रोटी चुरा ली तो भी किसान ने उसको कुछ नहीं कहा, कोई अपशब्द नहीं कही। अब इस बात से जो डेविल था, बड़ा राक्षस जो था, वो नाराज़ हो गया और इम्प से, छोटे राक्षस से उसने कहा कि अपनी गलती को सुधार के आए। अगर इसी तरह सभी अच्छा व्यवहार करने लग जाएंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब इसके लिए डेविल ने उसे 3 साल का समय दिया और 3 साल में इम्प ने अपना काम कर दिखाया। और अब जब तीसरा साल था तो डेविल ने आके खुद देखा कि वही गरीब किसान जो था, जब उसके पास में पैसे ज़्यादा आ गए तो उसने शोर शराबा एक छोटे से शराब के ग्लास के लिए, जो कि उसकी पत्नी से गिर गया था, उसके लिए ही वहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया। अब डेविल इस बात से खुश था और हंस रहा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया, पर छोटे राक्षस ने कहा कि अभी तो और भी कुछ होना बाकी है। अब देखिए आगे और क्या हुआ, अब हम रीड करते हैं। द रिच पीजेंट ड्रैंक। अब जो गरीब किसान था वो अमीर बन गया था, तो रिच पीजेंट जो था उसने शराब का एक गिलास पिया एंड देयर होस्ट ड्रैंक टू। और उस होस्ट ने भी, अन्य किसान जो थे अमीर और जो होस्ट था, उन सभी ने शराब का एक गिलास पिया एंड दे बिगेन टू से नाइस थिंग्स अबाउट ईच अदर। अब एक गिलास पीते ही वो लोग एक दूसरे को अच्छे अच्छे शब्द कहने लगे एंड मेड स्पीचेस फुल ऑफ लाइज, और झूठी झूठी बातें करने लगे। द डेविल लिसन्ड एंड लिसन्ड। अब डेविल जो था वो सुन रहा था एंड प्रेज द इम्प, और इसे सुनकर उसने छोटे राक्षस की बहुत प्रशंसा की। इफ द ड्रिंक मेक्स देम सो मच लाइक फॉक्सेस। अब क्या कहा उसने कि अगर एक ग्लास शराब के पीने से ये व्यक्ति लोमड़ी की तरह हो जाते हैं कि दे बिगन टू चीट ईच अदर, कि वो लोग एक दूसरे को धोखा देते हुए झूठ बोलते हैं। सून दे विल बी एबल इन आवर हैंड्स, तो फिर जल्दी ही वो हमारे हाथों में भी आ जाएंगे। वेट फॉर वॉट इज कमिंग सेड द इम्प। अब जब राक्षस ने ये बात कही कि अरे ये तो लोमड़ी की तरह चतुर हो गए, झूठे हो गए, तो अब तो हमारा पक्ष जो है वो बलवान हो गया, तो छोटे राक्षस ने कहा वेट फॉर वॉट इज कमिंग। अरे आप इंतज़ार तो करो, अभी तो और भी होना बाकी है। लेट देम ड्रिंक अनदर ग्लास ईच। प्रत्येक व्यक्ति को एक एक गिलास और पीने दो। नाउ दे आर लाइक फॉक्सेस। अभी तो केवल लोमड़ी की तरह है। शेकिंग देयर टेल्स। अपनी पूंछ हिला रहे हैं, मतलब झूठी झूठी बात करके एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। ट्राइंग टू प्लीज ईच अदर। एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बट सून यू विल सी देम लाइक फर्स वुल्फ। पर अब जल्दी ही आप देखोगे कि वो एक बहुत ही जंगली वुल्फ, भेड़िए की तरह बन जाएंगे। अब ये कब बन जाएंगे देखो, एक गिलास और पीते ही। अब आगे द पीजेंट्स ड्रैंक अनदर ग्लास ईच। अब हर किसान ने एक गिलास और पी लिया वही शराब का एंड देयर टॉक बिकेम वाइल्डर एंड रफर। और उनकी बातचीत जो थी वो बहुत ही जंगली तरीके की हो गई और बहुत ही कठोर हो गई। इंस्टेड ऑफ मेकिंग सॉफ्ट स्पीचेस, और अब कोमल बातें करने की बजाय दे बिगेन टू ग्रो एंग्री एंड शाउट। वो लोग गुस्सा हो गए और चिल्लाने लगे एट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर। अब अभी तो झूठी झूठी तारीफ कर रहे थे और अब एक गिलास और पीते ही एक दूसरे से गुस्सा हो गए और चिल्लाने लगे एक दूसरे के ऊपर। सून दे बिगेन फाइटिंग, और जल्दी ही वो लोग लड़ने लगे। एंड हीट वन अनदर ऑन द नोज, और एक दूसरे को नाक पर उन्होंने मारना शुरू किया। द होस्ट जॉइन इन द फाइट। होस्ट जो था, जो गरीब किसान था, वो भी इसमें शामिल हो गया। एंड ही टू वॉज बी वेल बिटन, और उसे भी अच्छी मार पड़ी। द डेविल वॉच ऑल दिस विद ग्रेट डिलाइट। अब राक्षस जो था ये सारी चीज़ें बहुत ही खुशी से देख रहा था। दिस इज़ फाइन ही सेड, और इस पर उसने कहा अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ। बट द इम्प रिप्लाइड, परंतु छोटे राक्षस ने फिर से जवाब दिया वेट, इंतज़ार करो, और द बेस्ट इज येट टू कम। अभी तो सबसे बेहतर होना बाकी है। वेट टिल दे हैव हैड ए थर्ड ग्लास। इंतज़ार करो कि वो तीसरा ग्लास और पी लें। नाउ दे आर फाइटिंग लाइक वुल्व्स। अब वो भेड़िए की तरह लड़ रहे हैं।
बट लेट देम ड्रिंक वन मोर ग्लास, पर अभी इनको एक ग्लास और पीने दो, एंड दे विल बी लाइक पिग्स, तो देखना फिर वो सूअर की तरह हो जाएंगे। द पीजेंट्स हैड देयर थर्ड ग्लास, अब किसानों ने तीसरा ग्लास पिया, एंड स्टार्टेड टू बिहेव लाइक जस्ट लाइक एनिमल्स, और अब एकदम जानवरों की तरह व्यवहार करने लगे। दे मेड स्ट्रेंज नॉइजेज एंड शाउटेड, वो लोग अजीब अजीब आवाज़ निकालने लगे और चिल्लाने लगे, विदाउट नोइंग वाई, और क्यों चिल्ला रहे हैं इसकी भी उनको जानकारी नहीं थी कि वो क्यों चिल्ला रहे हैं। एंड डिड नॉट लिसन टू वन अनदर, और एक दूसरे की बात भी नहीं सुन रहे थे। वो इस तरीके से वो व्यवहार करने लगे एकदम जानवरों की तरह। देन द गेस्ट बिगेन टू गो, और अब जैसे ही मेहमान जाने के लिए शुरुआत करने लगे, सम वेंट अलोन, कुछ अकेले गए, सम इन टूज, कुछ दो दो के जोड़े में गए, एंड सम इन थ्रीज, तो कुछ तीन तीन जाने लगे। ऑल वॉकिंग अनस्टेडली, और सभी अव्यवस्थित तरीके से लंगड़ाते हुए चल रहे थे। फर्स्ट दिस वे, पहले एक तरफ, एंड देन दैट वे अलोंग द स्ट्रीट, और फिर दूसरी तरफ, मतलब लड़खड़ाते हुए, उनको रास्ता ही नहीं पता चल रहा था कि वो किस तरफ जाए। द होस्ट वेंट आउट टू से गुड बाय टू हिज गेस्ट, अब जो होस्ट था, जो गरीब किसान था, वह भी जो अमीर बन चुका था, वह अपने मेहमानों को गुड बाय अलविदा कहने के लिए आया। बट ही फेल ऑन हिज नोज इनटू सम वाटर, परंतु वह मुंह के बल कुछ पानी में, कीचड़ में गिर गया। कवर्ड हिमसेल्फ विद मड फ्रॉम हेड टू फुट, और सिर से लेके पैर तक वो मिट्टी से ढका गया। एंड ले देयर मेकिंग ए नॉइज लाइक ए पिग, और वहीं लेटा लेटा सूअर की भांति आवाज़ करने लगा। सूअर की आवाज़ सुनी ना आपने। दिस प्लीज द डेविल इवन मोर, अब इस आवाज़ को सुनकर, इस अवस्था को देखकर तो डेविल बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वेल ही सेड, उसने कहा, अरे वाह, यू हैव डिस्कवर्ड ए फाइन ड्रिंक, तुमने तो बड़ी ही अच्छी पेय पदार्थ की खोज कर निकाली। एंड हैव क्वाइट मेड अप फॉर योर मिस्टेक अबाउट द ब्रेड, और रोटी की जो गलती तुमसे हुई थी उसको तुमने सुधार भी लिया। बट नाउ टेल मी हाउ दिस ड्रिंक इज मेड, परंतु अब मुझे बता दो कि ये ड्रिंक तुमने कैसे बनाया, ये शराब तुमने कैसे बनाई। आई सपोज, मैं मानता हूँ कि यू फर्स्ट पुट इन फॉक्सेस ब्लड, कि सबसे पहले तुमने इसमें लोमड़ी का खून डाला होगा। एंड दैट वॉज वॉट मेड द पीजेंट एज क्लेवर एज फॉक्सेस, इसीलिए शायद ये किसान जो है वो लोमड़ी की तरह चतुर हो गए थे पहले। देन आई सपोज, और फिर मैं मानता हूँ कि यू एडेड द ब्लड ऑफ वुल्स, तुमने इसमें भेड़िए का खून डाला होगा। दैट इज वॉट, शायद इसी की वजह से मेड देम फर्स्ट लाइक वुल, वो लोग भेड़िए की तरह कैसे हो गए, कठोर हो गए, जंगली हो गए। एंड एट द फिनिश, और अंत में, यू मस्ट हैव पुट इन द ब्लड ऑफ पिग्स, शायद तुमने सूअर का खून डाला होगा, टू मेक देम बिहेव लाइक पिग, ताकि ये लोग सूअर की तरह व्यवहार करने लगे। तो ये बड़े राक्षस ने कहा कि मैं मानता हूँ कि इस प्रकार तुमने इस पेय पदार्थ को बनवा दिया होगा। नो सेड द इम्प, तो उस छोटे राक्षस ने क्या कहा, नहीं, आई डिड नॉट डू इट दैट वे, मैंने इस प्रकार से कुछ भी नहीं किया है। आई ओनली मेड सर्टेन दैट द पीजेंट हैड मोर कॉर्न देन ही नीडेड, मैंने तो केवल और केवल यही किया है कि पीजेंट जो है, किसान जो है, किसान जो है उसके पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज आ जाए। द ब्लड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज़ ऑलवेज इन मैन, क्योंकि जानवरों का खून तो, जंगली जानवरों का खून तो हमेशा इंसान में होता ही है। बट एज लॉन्ग एज मैन हैव ओनली एज मच एज कॉर्न एज दे नीड, परंतु जब तक एक इंसान के पास उसकी ज़रूरत के जितना ही पैसा होता है, अनाज होता है, इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल, तो उसका जंगली जानवरों का जो व्यवहार होता है वो नियंत्रण में रहता है। एट दैट टाइम द पीजेंट डिड नॉट मेक एनी ट्रबल ओवर लूजिंग हिज लास्ट पीस ऑफ ब्रेड, और इसीलिए उस समय किसान जो था उसने किसी प्रकार की भी परेशानी क्रिएट नहीं की थी जब उसने अपनी रोटी का आखिरी हिस्सा खो दिया था। बट व्हेन ही हैड कॉर्न टू स्पेयर, परंतु जब उसके पास अनाज शेष बचा, ही लुक्ड फॉर वेज ऑफ गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ इट, तो उसने उससे खुशी
तलाश करने के तरीके ढूंढे। एंड आई शोड हिम ए प्लेजर, और मैंने ही उसको वो खुशी दिखा दी ड्रिंकिंग, शराब पीने की। एंड व्हेन ही बिगेन टू टर्न गॉड्स गुड गिफ्ट, और जब इसने भगवान का दिया हुआ उपहार जो था उसका उपयोग इनटू स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, एक बहुत ही ताकतवर पेय पदार्थ बनाने में लगा दिया, फॉर हिज ओन प्लेजर, अपनी खुद की खुशी के लिए, तो वो भगवान का जो गिफ्ट था उसने द ब्लड ऑफ फॉक्स, लोमड़ी का खून, भेड़िए का खून और पिग का जो खून था, सुअर का जो खून था, इन हिम, जो उस व्यक्ति के अंदर था, ऑल शोड इटसेल्फ, अपने आप ही प्रकट हो गया। इफ ओनली ही गोज ऑन ड्रिंकिंग ही विल ऑलवेज बी ए वाइल्ड एनिमल, और अगर वो केवल पीता ही रहा तो हमेशा वो जंगली जानवर की तरह ही व्यवहार करेगा। द डेविल प्रेज द इम्प। अब ये बात सुनकर राक्षस जो था उसने छोटे राक्षस की बहुत प्रशंसा की। गेव हिम फॉर हिज फॉर्मर मिस्टेक, उसे फॉरगिव हिम, उसकी मिस्टेक जो पिछली मिस्टेक थी उसको भी क्षमा कर दिया। एंड गेव हिम ए पोजीशन ऑफ हाई ऑनर, और उसे उच्च सम्मान प्रदान किया। थैंक यू।